यूनिवर्सिटी मॉड्यूल हो गया था, डिपार्टमेंट भी और प्रोडक्ट पे थे। एक प्रोडक्ट में भी किस किसने कंप्लीट कर लिया, रणोलाखरा हो गया था। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ये क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, एडमिन, प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट डॉट के। और यहाँ पे तो ये कॉपी किया, यही सेम किसके लिए होगा, प्रोडक्ट का नेम। तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट नेम, टैक्स, फॉर्म कंट्रोल, और वैल्यू में क्या आएगा, फॉर्म आइकन, फॉर्म डॉट नेम। डिसेबल की हमें जरूरत नहीं। एक और उसके बाद ऑन चेंज, और यहां आ गया चेंज हैंडलर, और नेम जरूर दोगे जिससे हम इसे एक्सेस करें। बस उसके बाद पैराग्राफ, ये किसके लिए हो गया, एरर के लिए। यही लिखा होगा आप लोगों ने, क्लास टैक्स आइकन डेंजर। तो इस तरह से ये आपका एक और बन। प्लेस ऑर्डर देना है, खाली चाहिए, तो यहां पे प्रोडक्ट नेम दे। अब नेम के बाद यही सेम किसके लिए होगा, बोलो, डिस्क्रिप्शन के लिए। ये आप आउटपुट में देख लो, प्रोडक्ट नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन। तो यही सेम कॉपी कर लोगे और यहां पे पेस्ट कर दिया, और ये आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैक्स, यहां पे डिस्क्रिप्शन, और यहां नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन, और यहां पे डिस्क्रिप्शन, और यहां पे डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, क्वांटिटी और इमेज। तो सेव पेस्ट कर दिया यही, और यहां लिख दिया प्रोडक्ट प्राइस। यहां पे आपका आ जाएगा नंबर, यहां पे प्राइस, और यहां पे प्राइस, और यहां पे प्रोडक्ट प्राइस, और ये प्राइस। दोबारा ना, ये होते डिस्क्रिप्शन वाला, ये सारा कॉपी नहीं हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन ही है, कॉपी नहीं किया था, वही चेंज कर दिया। अब हम इसे कर देंगे राइट।
प्राइस, नंबर, प्राइस, 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 प्राइस। प्राइस के बाद फिर क्या? प्रोडक्ट, क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी। ठीक, और लास्ट क्या आपका बोलो? इमेज। तो यहां पे प्रोडक्ट, इमेजेस, इनपुट टाइप, फाइल, वैल्यू की हमें जरूरत नहीं। चेंज हैंडलर पे क्या लिखना है बोलो? ई गोज टू ऑपरेटर, नेम की हमें जरूरत नहीं, ना ही प्लेस। और ठीक, अब यहां पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है। ये लाइन आप लिख, ठीक, तो यहां पे मल्टीपल फाइल्स हैं। क्या होगा यहां पे? इमेजेस हैं, तो उसके लिए क्या करना है? लेट वेरिएबल का नाम ले लिया फाइल्स, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। यहां जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सेट फॉर्म, पुराना डेटा भी रहे, और यहां पे इमेजेस और ये फाइल। मल्टीपल इमेज चाहिए तो यहां मल्टीपल लिख। इनको टाइप फाइल वाली लाइन लिख लो, बाकी से आपका हो गया। अब आ जाओ आप फुटर पे। यहां पे आ गए, और यहां पे बटन, क्लास, ptn -info और ऑन क्लिक। और यहां पे क्या आएगा? ऑन प्रोडक्ट सबमिट। ठीक, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो क्या आएगा? अपडेट, नहीं है तो क्या आएगा? सेव। ठीक, तो ये 3 बार हमने सेम कोड लिखा।
अब उसके नीचे क्या करना है, टेबल बनाना है जिसमें ये आउटपुट आएगी। तो ये आपका हो गया फुटर। और इस डिव से पहले लास्ट वाला जो क्लोज है रेक्ट फ्रेगमेंट, तो यहां पे क्या बनाना है बोलो, डिव क्लास क्या था, बॉर्डर, पैडिंग दे दिया और मार्जिन। और इसके अंदर क्या बनाओगे बोलो, टेबल क्लास, टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन, ऐसे कुछ भी आपने दे, और टी हेड, और यहां पे हेडिंग दो। एक प्रोडक्ट इमेज होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, डिलीट और एडिट, यही होंगे। तो ये आप एडिट दे दोगे। और यहां पे टीआर, टी बॉडी, और हमने ऊपर बनाया हुआ रेंडर प्रोडक्ट। एक तो इस तरह से ये पूरा आपका प्रोडक्ट का बन, यही था और तो कुछ नहीं था इसमें। किसने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब यहां पे और ये देखोगे, ये रिफ्रेश किया, ये देखो नीचे डिटेल भी है। ठीक, अगर आप खाली छोड़ते हो तो वो मैसेज आ, अगर आपने यहां प्रोडक्ट नेम डाला है, मान लो टेस्ट प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, और यहां से कोई पिक्चर चूज कर लो, ओपन, एक कर लो चाहे दो, सेव, प्रोडक्ट, रेटेड, ये खाली भी हो गया, और नीचे वो ऐड भी। अगर आप एडिट करते हो, क्लिक किया, ये देखो प्रोडक्ट आ गया, फर्स्ट प्रोडक्ट, यहां लिख दिया अपडेट, एक इमेज, अपडेट, और ये अपडेट हो गया अपडेट। ये देखो इसी तरह से गलत ऐड हो गया, डिलीट, ओके, और ये ओके के बाद ये डिलीट। ले जी, तो ये था आपका यहां का जो काम आपने अपने प्रोजेक्ट में किया, बस वहां कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट। अब हम चाहते हैं होम पेज पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। तो होम पेज कौन सा,
क्या यूआरएल होगा बोलो। यहां पे क्या लिखोगे, स्लैश, कुछ ना लिखो तो होम पेज आएगा, नहीं तो आप यहां स्लैश होम भी लिख सकते हो। नहीं, स्लैश होम नहीं, क्योंकि हमने स्लैश के लिए होम बनाया होगा, नहीं तो मुझे एक और यूआरएल बनाना पड़े। ये आपका होम है। ठीक, ऐसे नहीं आपको ना याद आए तो कहां से देखो, मेन प्रोजेक्ट पे गए, क्लाइंट, एसआरसी, नेविगेशन और राउट्स में देखो, होम के लिए लिखा हो ना स्लैश, अगर स्लैश होम चाहिए तो एक और बना लोगे। एक ऐसे आपका ये काम कर रहा है। तो अब हमने इस पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, तो कंटेनर कहां जाएंगे, यूजर के अंदर है ये home.js, कुछ ना पास करो, ये बाइट कोड यही कॉल होगा। कहां पे है, यूजर के अंदर होम और उसके अंदर home.js। इसमें क्या करना है बोलो, सिर्फ यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करनी और कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, क्या आएगा, प्रोडक्ट की फोटो आएगी, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर उसकी डिटेल आएगी, ऐसे ही होगा। अब सारे एपीआई में वो बनाए हुए हैं, ठीक, अब उनको कॉल करना है। तो यहां पे क्या जरूरत होगी आपको, डिस्प्ले करवानी है यूनिवर्सिटीज, होम पेज में क्या आएंगी, यूनिवर्सिटीज, तो क्या करो, कॉन्स, और ये देखो पूरी आपकी इसमें रिवीजन हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज सेट, यूनिवर्सिटीज यूज स्टेट, एक सारी यूनिवर्सिटीज आएंगी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, जो यूनिवर्सिटी चूज करो उसकी डिटेल, तो उसके लिए क्या बनाओगे, नेविगेट, उसके लिए हुक कौन सा है, यूज नेविगेट। देखो हेल्प में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो ये हुक ऊपर इंपोर्ट कर लो, और ये किस में मिलेगा, रेक्ट राउटर डॉम। ज्यादा नाम उसका यूज नेविगेट, और कहां पे आइए, रेक्ट राउटर डॉम, और यहां पे यूज नेविगेट। यहां सारी यूनिवर्सिटी डिस्प्ले होनी चाहिए, तो यूज इफेक्ट, अब आपको पता चल गया डिस्प्ले, और यहां पे मैंने सिंपल नेम दे दिया गेट ऑल, मतलब गेट ऑल यूनिवर्सिटीज फंक्शन, और ये गेट ऑल हम यहां पे बनाएंगे। गेट ऑल क्या करेगा, वही ट्राई कैच, याद करो, अलर्ट, और यहां पे fail to fetch data। Axios from ये Axios dot get double quotes http:// localhost 8081 slash
देखो लोकल होस्ट 8081/university डॉट देन और डी में क्या आएगा डेटा और सेट यूनिवर्सिटीज डी डॉट डेटा डॉट यूनिक डेटा। अब तो पूरी रिवीजन है, ये सब कुछ आपका काम पहले हो चुका है। और ये देखो ये गेट ऑल आपका कॉल हो गया, कोई एरर तो नहीं है। तो यहां पे ये एरर home.js पे दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? यहां पे कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं बताओ? जैसे आपका कोई कंपोनेंट बनता है, लास्ट में लिखा होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा। अगर उन्होंने लिखा होगा तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, ये लास्ट में लिखा होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट तो लिखा होगा, डिफॉल्ट लिखा है कि नहीं। तो अब ये देखो कुछ नहीं किया, कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब आप ये चेक कर लो, ये एरर जानी चाहिए। अब हमने डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए मैं कार्ड लूंगा। क्या लूंगा जी? कार्ड। ठीक, अब ये कार्ड की कैसे डिटेल आएगी? सिंपल कार्ड। कौन सा कार्ड मैंने लेना है? आसान है, डिस्प्ले। आपने जो प्रोजेक्ट में कार्ड यूज किया वही है। तो आप क्या करो, यहां पे एक फंक्शन बना लो और उसका नेम दे दिया रेंडर यूनिवर्सिटीज। कुछ भी आप ऐसे नेम रख सकते हो। और यहां पे रिटर्न, इसमें सारी क्या आ गई? यूनिवर्सिटीज। और वही लूप, आइटम में एक एक यूनिवर्सिटी की डिटेल आएगी और इसके अंदर आपने वो डिप जो कार्ड आपको चाहिए, जैसे आपको हेडिंग चाहिए तो कैसा चाहिए कार्ड, तो यहां पे क्या लिखोगे? बूटस्ट्रैप, याद करो। और यहां पे सर्च करो क्या? कार्ड्स। और ये देखो, ये वाला ही है पहला, ये पिक्चर आ जाएगी, यहां पे यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा और ये व्यू डिटेल। याद है आपको जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें भी यही था और मैंने यहीं से बनाया था। अब क्या लिखा हुआ यही तो है। सिंपल आप इसको क्या करो? कॉपी करो। ठीक, तो इसको कॉपी कर लिया इस पूरे कार्ड को और यहां पे आपने पेस्ट करना है। अब ये जो कार्ड है इसे हम एक कॉलम में रखेंगे क्योंकि कार्ड जो है वो मल्टीपल होंगे। तो यहां पे टेप क्लास कॉल -3, इसका मतलब ये है 3 कॉलम में कार्ड आएगा तो अगला 3 में, अगला 3 में, तो एक रो में कितने आ जाएंगे? 4 कार्ड आ जाएंगे। इसलिए और इसके अंदर आप वो पेस्ट कर दो पूरा। अब इसमें कुछ गलती दे रहा है, ये पेस्ट तो कर दिया। पहली बात याद रखना, ये स्टाइल आपको जरूरत नहीं है, ये बूटस्ट्रैप यूज हो रही, ये इनलाइन स्टाइल। और ये IMG सोर्स की ब्रैकेट क्लोज कर। एक अभी अंदर कोड बाद की बात है, कुछ नहीं किया। यहां ना स्टाइल टैग लगा हुआ। स्टाइल होती है इनलाइन स्टाइल CSS, बट हम यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप।
तो इसलिए वो वाली स्टाइल मैंने वहां से हटा दी। अब ये बाद में हम लोग इस कार्ड में जो करना है काम धाम वो हम लोग करें। ये वाला कार्ड मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक। अब ये रेंडर यूनिवर्सिटी जो है इसको आप यहां कॉल कर लो और एक रो बना लो। क्या बना लो? यहां पे रो, और उस रो में एक तो टेप क्लास नेम रो, मार्जिन दे दिया, नहीं तो साथ में आ जाएगा, और उसके अंदर कॉल कर लिया रेंडर यूनिवर्सिटी। बस अब रेंडर यूनिवर्सिटी क्या करेगा? उतने कार्ड बना देगा जितनी यूनिवर्सिटी होंगी। इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई करना है सर्च वगैरह के लिए। देखो मैंने क्या किया, एक रो बनाई, उसमें रेंडर यूनिवर्सिटी को कॉल किया। रेंडर यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? कॉलम बना रहा है। आप ऐसे याद रखो, 3 कॉलम तो 4 आ जाएंगे एक रो में, इसलिए मैंने यहां पे रो बना। ये उसमें भी करते थे, याद करना, जो होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए थे, ये वही कहानी है। और ये देखो, ये रेंडर यूनिवर्सिटी कॉलम मैंने बनाया है। हमें तो सिर्फ यहां से क्या मिला? कार्ड। इस कार्ड में आपका कोई हेडर और फुटर नहीं है। अब आप एक बार नजर मार लो इसके डिजाइन में क्या फर्क। ये देखो 3 कार्ड आगे, ये देखो मार्जिन दे दिया, बीच में गैप आ रहा है, एक चौथा कार्ड भी यहां पे आ जाए। अब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। कैसे करते हो? लो जी, सबसे पहले इमेज, क्या लिखोगे यहां पे? करली ब्रैकेट, आगे बोलो, डबल कोट्स में http://localhost 8081/item.images, और मुझे अभी एक ही इमेज दिखानी है पहली, तो 0 लिखिए। ये देखो डिजाइन में आइटम डॉट इमेजेस, आइटम डॉट, अच्छा सॉरी, ये तो यूनिवर्सिटी में तो एक ही इमेज है, तो आइटम डॉट इमेज, प्रोडक्ट नहीं है। देखो आ गई। अब जहां कार्ड टाइटल है वहां पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी का नेम। तो ये देखो, ये कार्ड, ये आपकी इमेज आ गई। टाइटल में मैंने दे दिया क्या? करली ब्रैकेट में आइटम डॉट नेम, ठीक। और यहां पे ये टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं। और ये देखो आ गया टाइटल, और 2 चीजें थी। और ये जो एंकर टैग है इसको क्या बना दो? व्यू डिटेल। क्या लिखेंगे? व्यू डिटेल, या ऐसे नहीं, व्यू डिटेल ना करो, व्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है? डिपार्टमेंट। उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट। और यहां हैश, ये तो रहने दो, क्लास तो चलो जो भी है ठीक है। अब इसके क्लिक में जाना कैसे? आगे बोलो, ऑन क्लिक, क्या लिखेंगे? और वही, और यहां पे नेविगेट लिया था, और इसके अंदर वही राउट्स नहीं आ रहा हेल्प में, क्या करोगे? नेविगेशन और राउट्स। तो देखो क्या लिखना है? राउट्स डॉट, आगे जी, राउट्स डॉट
डिपार्टमेंट यूजर, एडमिन नहीं, डिपार्टमेंट यूजर नेम। और क्वेरी सिंक से क्या लेके जाएंगे? यूनिवर्सिटी आईडी। तभी उस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट आएंगे ना। कैसे लोगे? आइटम डॉट अंडरस्कोर लॉन्च। कुछ नहीं किया, यूनिवर्सिटी डिस्प्ले की, वहां टेबल में की थी, यहां पे कार्ड। ये देखोगे अभी डिजाइन से आपको पता चलेगा। इसका टेक्स्ट वाइट कर दो, फ्रैंकली अच्छा नहीं लग रहा ना। हम क्या कर सकते हैं? इन्फो और टेक्स्ट हाइपर वाइट, क्या आ जाएगा? यू डिपार्ट। ठीक, अब आगे क्या? जैसे व्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे, लो इस पे आगे डिपार्टमेंट यूजर, और क्वेरी सिंक में क्या आ रहा ऊपर? यूनिवर्सिटी आई। अब यही कहानी वहां, बस क्वेरी सिंक को रीड करना है तो यूज क्वेरी हुक हमें बनाना पड़ेगा। और वहां कॉल करेंगे गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। यही कार्ड होगा, यही डिजाइन होगा, बस वहां डिपार्टमेंट की फोटो होगी, डिपार्टमेंट का नेम होगा। यानी कोड वही हो गया, एपीआई वही थी, यहां पे अलग और वहां पे अलग। बाकी अलग अलग कैसे काम करेगा वो तो यूजर का बनेगा। और इस तरह से ये आपका बन गया। सोच के लिखेंगे, वैसे इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, या आप खुद भी कर सकते हैं, आइडिया हो। तो अब आप आ जाओ किस पे? प्रोडक्ट सॉरी डिपार्टमेंट यूजर। लो जी, आगे इसके ऊपर अब यहां पे सबसे पहले क्वेरी सिंक का हो, वो कहां से उठाओगे? यहां पे गए, हमने किया होता है एक, और यहां पे ये आपका आ गया क्वेरी सिंक को रीड करने के लिए। अब यहां पे कॉन्स्ट क्वेरी वेरिएबल ले लिया, यूज क्वेरी टाइप का। यहां पे नेक्स्ट पे भी जाना है, तो वही नेविगेट अभी आपको बताया। और डिपार्टमेंट डिस्प्ले करने हैं, तो यहां पे डिपार्टमेंट्स कॉमा सेट डिपार्टमेंट्स, एक, और यहां पे यूज स्टेट, और वही सेम तरीका यहां। पिछले में भी यही था और इसमें जितना हमने मार्क्स ट्रैक में पढ़ रहे हैं ना, ये 10-12 उसमें टोटल 5-4 तो मैंने यूज कर भी दी। बाकी कहानी आपको पता है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और याद रखना आजकल जाते इसमें भी काम करना पड़ सकता है, आजकल डिमांड। तभी मैंने इसका प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूं। एक सारी कहानी डाटा की, बाकी तो डिजाइन है, फ्लो। एक, अब यहां पे यूज इफेक्ट, और यहां पे आगे और गेट ऑल, और उसके बाद फंक्शन गेट ऑल किसके लिए होगा?
जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करेंगे ये उसके डिपार्टमेंट। क्या लिखोगे? Axios डॉट get और URL क्या होगा? http://localhost पोर्ट नंबर स्लैश क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट। और यहां पे क्वेरी सिंह में क्या पास करेंगे? बोलो, यूनिवर्सिटी आईडी। और ये यूनिवर्सिटी आईडी क्वेरी सिंह से आएगा तो क्वेरी डॉट गेट और मैंने उसका नाम रखा हुआ आईडी डॉट देन लॉन्च डॉट देन। और यहां पे क्या लिखोगे? सेट डिपार्टमेंट्स टी डॉट डेटा डॉट टैप डेटा। हो गया, कॉल भी हो गया और बन भी गया। अब इसकी आउटपुट लेनी है रिजल्ट। तो फंक्शन क्या बनाएंगे? रेंडर डिपार्टमेंट्स आ गए यहां पे। और यहां पे रिटर्न क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट्स। लूप लगाने के लिए क्या यूज किया? अब आपको पता चल गया मैप वैसे है जैसे फॉर ईच होता है, अदरवाइज सिंपल फॉर लूप भी है, यह था कल यूज। और यहां पे क्या लिखना है? बोलो, रिटर्न। और मैंने क्या बोला? मल्टीपल। तो टिप क्लास कॉल -3। इसका क्या मीनिंग है? तीन कॉलम में वो कार्ड आ रहे। अब वही कार्ड में कॉपी पेस्ट कर लूंगा और नीचे उसे कॉल कर लेंगे। कितना छोटा सा डिस्प्ले करना। और क्या है? आप बताओ, आप क्या करते हो? होम पेज पे प्रोडक्ट आते थे, फिर वही प्रोडक्ट की डिटेल देखते थे, फिर ऐड टू कार्ट, यही होता था। सेव अपडेट थोड़ी होता था वहां पे। जो एडमिन वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल यूजर को नजर नहीं आता। वो लगता नहीं ये बस यही पेज है दो, लेकिन बाकी कहानी तो ये देखो। सेव क्या कर, अभी मैंने यहां पे ये कार्ड पढ़ाई है, इसको फिर कॉपी कर लिया, दोबारा देख लो। और ये कार्ड वही था और यहीं से मैंने पहली बार बनाया। ऐसे बनाया होगा एक, और यहां पे वो पेस्ट कर दिया। ये कह रहा हूं, ये स्टाइल टैग लगा हो, इसको वो सपोर्ट नहीं करता। यहां पूछ रहे IMG, ये टैग क्लोज नहीं है। लो, और SRC में क्या आएगा? बोलो, इमेज क्या लिखेंगे? http://localhost 8081 / क्या लिखेंगे? item डॉट इमेज। बस। और टाइटल में क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट item डॉट नेम, दैट इज डिपार्टमेंट नेम। बॉडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। लो जी। और उसके बाद यहां पे क्या करोगे? व्यू प्रोडक्ट। एक सेम PTN क्या कर दिया? इन्फो और टैक्स -1। नेक्स्ट पेज पे जाना है, ऑन क्लिक, और यहां पे किसको यूज करना है? नेविगेट। और ये देखो, अब हम जाएंगे प्रोडक्ट यूजर पे। इस पे जाएंगे प्रोडक्ट यूजर पे, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो यहां पास करना है डिपार्टमेंट आईडी जिसके प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है। तो item डॉट अंडरस्कोर ID।
ये बस हो गया। नीचे गौर कर लो। अब यूनिवर्सिटी जाएंगी, अभी फ्लो एप्लीकेशन का सीधा प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे, क्या दिखा रहे? पहले यूनिवर्सिटी, फिर डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्ट। एक अब यहां पे सेम ये लिखा ही आपने पिछले में रेंडर यूनिवर्सिटीज में, यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट यूजर लिखा, बाकी यूनिवर्सिटी का देख लो सेम ये है। नीचे कॉल कर लोगे, फिर हम आ जाएंगे प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट भी एक डिपार्टमेंट में मल्टी होंगे, डिस्प्ले करेंगे। फिर उस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, जैसे हम देखते थे, तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट डिटेल एपीआई में बनाया हुआ है, याद होगा। वहां हम उसको डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद कौन सी कहानी शुरू होगी? ऐड की कहानी। तो मैंने नहीं करवाना, मैं फिर यूजर की काम करवाऊंगा, वो आपने करके दिखाना है। वही शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल, वैसा ही सारा बनेगा। जब कहते हैं फ्रेशर एक्सपीरियंस में होती है, यही फर्क है। पहला प्रोजेक्ट बनाया, हमें कितना एफर्ट करना पड़ता था, देखा ही आपने। बाकी प्रोजेक्ट में कितना कम एफर्ट करना पड़ता है। यहाँ कोई एफर्ट हो रही है तो सिंटैक्स है। अगर आपको कंफ्यूजन है सिर्फ क्या चीज की, सिंटैक्स करके लाते हैं आप, खड़ा करते हैं आप लोग, सिर्फ क्या होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन वही बात है, चीजों को अगर पहली बार पढ़े, ना पता हो क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें 3 गुना टाइम ज्यादा लगेगा कम से कम। लो जी, यहां आगे हेडर में क्या लिखोगे? टेप क्लास क्या है, रो और मार्जिन दे दिया, वही था ना। और यहां कॉल कर लिया किसको? रेंडर डिपार्टमेंट। अब क्या होगा? यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो उसके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। अब इसके ऊपर से डाटा टेबल आपने लगाना है। किसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट नहीं है तो मैसेज आप डिस्प्ले करोगे, भाई इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट नहीं है, एक तो ऐसे वाली कहानी। ये देखो मेरे मां, ये देखो, अभी इमेज थोड़ी बड़ी छोटी आ गई तो ठीक कर लोगे ना। वो इमेजेस में हाइट वेट दे दो तो सेम साइज आएगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ, जैसे हाइट दे दी, मेरे को 150 पिक्सल कम ना लगे यहाँ, वो आप लोग देख सकते। वेट दे दी, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी की इमेज है ना, उनका साइज पहले से उतना ही है, इसलिए हमें यहाँ नहीं। वैसे जनरली जब ये इमेजेस कोई देता हमें तो इक्वल साइज एक, तो वो साइज बना के, नहीं तो हम लोग साइज बड़ा छोटा करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगी। लॉन्च आगे। अब क्या है? व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। प्रोडक्ट में थोड़ी देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। लॉन्च हो गया। अब आ जाओ आप व्यू प्रोडक्ट।
क्या करोगे, ये आपका वही यूजर के अंदर गए प्रोडक्ट और यूजर प्रोडक्ट, बोलो क्या क्या चाहिए। क्वेरी सिंग रीड करना है तो आपको वो यूज क्वेरी बुक चाहिए। ये लो जी, यूज लोकेशन इसका मेन है, ये ऐड हो गया। आगे की कहानी में वही चीजें चाहिए, क्या क्या, कॉन्स्ट, एक क्वेरी और किस टाइप का, यूज क्वेरी। कॉन्स्ट, दूसरा क्या है, नेविगेट और यूज नेविगेट। उसके बाद डेटा के लिए तो यहां पे प्रोडक्ट्स कॉमा क्या बनेगा, सेट प्रोडक्ट्स, क्या बनेगा यहां पे, यूज स्टेट लॉज। तरीका वही, और यहां पे यूज इफेक्ट, जैसे आपका पेज लोड होता है, और इसमें गेट, और नहीं तो मेथड का नाम गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट, और यहां पे फंक्शन गेट ऑल। हो गया जी। आगे क्या लिखना है, Axios डॉट गेट, क्या यूआरएल होगा, http://localhost 808.1/ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और यहां पे क्या पास करेंगे, बोलो डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट आईडी कहां से आएगा, क्वेरी डॉट गेट और आईडी डॉट देन, और टी में वो डेटा आ जाएगा। सेट प्रोडक्ट, तो क्या लिखोगे, टी डॉट डेटा डॉट पीआरडी डेटा। ठीक, बस उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, क्या नाम रखेंगे, बोलो फंक्शन रेंडर, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, तरीका वही, रिटर्न प्रोडक्ट्स। इतनी जल्दी आप लोग देखो कर लेते हैं काम सारा, तो शर्त है कि प्रैक्टिस कर ले, रिकॉर्डिंग, अरे कौन जब जरूरत होगी तब करेंगे, जरूरत पे ना रिकॉर्डिंग मिली ना याद आना। एक अब यहां पे रेंडर प्रोडक्ट्स, तो वही हो गया जो आपने वो पेज बनाया, बस फ्लो है, चल रहा है, सिंटैक्स पता है, बस इतनी बात है। मेरे और आप में इतना फर्क है कि मुझे सिंटैक्स पता है, आपको वो सिंटैक्स पहली बार पढ़ते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी अगर बोलो बाकी में फर्क है तो वही बेइज्जती। अब यहां पे क्या करना है, टेक क्लास कॉल हाइफन, और यहां पे पेस्ट कर दो इसको, वही सेम कार कॉपी किया और यहां पे क्या किया, पेस्ट स्टाइल यहां से हटा दो और इसको यहां पे क्लोज कर दो, बाकी बात।
और रेंडर प्रोडक्ट्स को फिर नीचे कॉल कर लो सेम है एक रो में, टिप क्लास रो मार्जिन दे दिया ताकि एक प्रोडक्ट और दूसरे के बीच में थोड़ा सा रेंडर प्रोडक्ट हो गया जी। और यहाँ पे देखो ये दो ही प्रोडक्ट होंगे दोनों एक। अब यहाँ पे डिटेल देखनी है तो आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले इमेज। अभी मैं एक ही इमेज दिखाऊंगा, क्या लिखोगे डबल कोट्स में http:// localhost पोर्ट नंबर / क्या आएगा item.images of 0। एक बार नजर मार लो, ये आ साइज तो यहाँ पे हाइट सेट कर दी 150 पिक्सल, डेट सेट कर दी 150 पिक्सल। एक और ये देखो ये आपका आर्ट। अब यहां पे क्या दिखाना है, प्रोडक्ट में थोड़ी ज्यादा डिटेल होगी तो हम लोग यहाँ पे टाइटल यही रख लो, चाहे क्या दिखाना है item.name। तो ये प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, ये कार्ड टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं है। एक बार डिजाइन ये ऐसे आ, लेकिन सिर्फ नेम नहीं दिखाना, यहां पे हमें और भी चीजें दिखानी है। नेम के बाद क्या डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। एक ये हमने दिखा, एक तो ये आपका आ गया। अगर इसमें आप हेडिंग भी देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, मर्जी है आपकी। मैं वैसे टेस्ट कर रहा हूं, ऐसे आ जाएगा नेम एक, और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन। समझ गए होंगे? अगर आपको लगता है हेडिंग पता चले क्या चीज है ये, प्राइस, क्वांटिटी, ये देखो आ गया यहां पे। और ये आपका जो है यहां पे इन्फो, और क्या आएगा व्यू प्रोडक्ट डिटेल, व्यू प्रोडक्ट डिटेल। और यहां पे ऑन क्लिक क्या लिखेंगे नेविगेट, और यहां पे फिर वही राउट्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल डॉट नेम। बस इसके आगे क्वेरी सीख की जरूरत मेरे को लगती नहीं।
प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगी, अगर चाहिए हो तो पास कर देंगे, इतना क्या। ठीक, तो ये कहानी सी ऐसे बन। ये देखो डिटेल से पता चल जाए। टेक्स्ट वाइट कर दो, इसमें भी टेक्स्ट आइकन, ये देखो आ गया। बताओ व्यू प्रोडक्ट डिटेल के बाद क्या बनता है? डिटेल आती है, फिर वहां ऐड टू कार्ट होता है। ठीक, यही होता है ना। तो यहां पे भी क्वेरी सिंक से आपको पास करना पड़ेगा और शॉपिंग कार्ट पे लेके, यही होगा ना। कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाह रही है, तो प्रोडक्ट आईडी कैसे मिलेगा? क्वेरी स्ट्रिंग से। तो आप यहां पे पास कर लोगे किस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, क्वेश्चन मार्क आईडी, और यहां पे आ जाएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी में क्या आएगा? प्रोडक्ट का आईडी, जिस प्रोडक्ट की आपने डिटेल देखी। तो अब हम प्रोडक्ट डिटेल वाला होगा, वहां पे उस प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे, पसंद आएगी तो फिर हमारी ऐड टू कार्ट की कहानी शुरू होगी। यही था, आप सोचो। कॉलम में अच्छे बुरे दिखाने वो आपकी चॉइस। ये देखो जैसे व्यू प्रोडक्ट के देखो हुआ क्या, शुरू से देखो। यूनिवर्सिटी जागी, यूनिवर्सिटी बोस्टन, यस। व्यू प्रोडक्ट, यस आ गया, और उसके बाद व्यू प्रोडक्ट डिटेल, यहां पे प्रोडक्ट डिटेल आनी चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग? तो यहां पे एसआरसी कंटेनर, यूजर प्रोडक्ट डिटेल, इस पे आगे। अब यहां पे पहला तो क्वेरी स्ट्रिंग ही है, उसको रीड करना है। तो उसके लिए वही सेम हुक और वही यूज लोकेशन। ठीक, यही आएगा। फिर क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट क्वेरी, क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए वेरिएबल ले लिया। अब इसमें भी बाद में तो नेक्स्ट पेज पे जाना ही है, तो क्या बना लो? नेविगेट और यूज नेविगेट। और यहां पे कॉस्ट और वेरिएबल का नाम ले लिया प्रोडक्ट डिटेल, कुछ भी, कॉमा, सेट प्रोडक्ट डिटेल, और इजिकल टू यूज डेट ये तो नॉर्मल फाइंड का कोड होगा। कौन सा कोड होगा? फाइंड, फाइंड का होगा ना, ये एक ही प्रोडक्ट आएगा। और यहां पे किसको कॉल करेंगे? जो प्रोडक्ट डिटेल, उसमें सिर्फ एक आईडी चाहिए होगा, प्रोडक्ट का आईडी जो क्वेरी स्ट्रिंग से पास है। नहीं याद आए तो ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं याद करो। तो जो आपका सर्वर, आज तो सर्वर भी आपके पास है, कंट्रोलर, और यहां पे प्रोडक्ट,
और यहां पे गेट प्रोडक्ट डिटेल क्वेरी सिंक से आईडी नाम रखना, याद रखना, वहां तो ये आईडी आए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करोगे, यहां पे गए और यूज इफेक्ट, वो तो चाहिए ही है, क्योंकि जब हम इस पे आएंगे, जैसे ऑन कैट होता था, इस पेज पे आगे और नेम रख दिया मैंने कैट प्रोडक्ट डिटेल, मेथड का नाम है, और इसी नाम से आप नीचे ये बना, ये लो जी, बन जाएगा इसे। और यहां पे एक्सियोस नहीं आ रहा हेल्प में, क्या करना उसको, बोलो ऊपर इंपोर्ट करना, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तरीका वही, क्या लिखेंगे, एक्सियोस डॉट सभी जगह कैट, यूआरएल क्या है इसका, http://localhost पोर्ट नंबर, और इसका यूआरएल क्या बोलो, प्रोडक्ट, जितना मुझे याद है डिटेल्स। कहां से पता चलेगा यूआरएल क्या है, क्वेश्चन मार्क आईडी, और ये आईडी कहां से आएगा, क्वेरी स्ट्रिंग से, और ये आईडी डॉट देन ये यूआरएल कहां से पता चलेगा, बोलो, या तो मैं जब पोस्टमैन में टेस्ट कर लूं तब यूआरएल लिख लूं, या फिर इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर पे गए और इंडेक्स डॉट जेएस, और क्या नाम है यूआरएल में, प्रोडक्ट डिटेल। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना, भी ऐसे ही है, प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहां पे सेट प्रोडक्ट डिटेल टी डॉट डेटा डॉट पीआरडी डेटा, और ये डेटा इसमें आ। अब नीचे रेंडर प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं, एक ही तो रिकॉर्ड है, लूप लाप तो लगेगा नहीं, तो सीधा हम नीचे ही लिख लेते हैं, डेटा आपका प्रोडक्ट डिटेल में तो आ जाएगा, यहां पे एक कार्ड हम वही यूज कर लो, एक आपको बनाना है इमेजेस, क्योंकि मल्टीपल इमेज डिस्प्ले करनी, ये कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस हैं, तो जब वो प्रोडक्ट डिटेल दिखाए तो मैंने यहां पे एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन रेंडर इमेज, सिर्फ ये इमेजेस के लिए रेंडर इमेजेस, और यहां पे क्या कहानी लिखोगे, रिटर्न प्रोडक्ट डिटेल डॉट इमेजेस, प्रोडक्ट डिटेल डॉट इमेजेस डॉट मैप, और यहां पे आइटम में क्या होगा, बोलो, एक एक इमेज आएगी, प्रोडक्ट डिटेल में गए डॉट इमेजेस, मल्टीपल इमेज है, सिंगल के लिए जरूरत नहीं है आपको, वो तो हम करते रहिए, और यहां पे लूप चलेगा, और यहां पे रिटर्न कर दिया क्या, IMG SRC, ठीक, उतनी बार
इमेज और यहाँ पे करली ब्रैकेट में कोई http :/localhost पोर्ट नंबर 8081 स्लैश और आइटम डॉट आइटम हाइट भी सेट कर दी 150 पिक्सल और वेट क्या थी 150 पिक्सल। देख लेंगे कोई और चाहिए होगी कुछ शायद मैंने यहाँ लगाई तो साथ में ऊपर लगी ना कार्ड में ये वाली नहीं भी लगाओगे देख लेंगे कुछ होगा तो एक तो रेंडर इमेजेस क्या कर रहा है जितनी इमेजेस हैं उतनी बार IMG टैग लगा रहा है यही हुआ इसका मीनिंग लूप लग गया प्रोडक्ट डिटेल के अब ये सारी इमेजेस हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए ऐसे आनी चाहिए ना मतलब 3 है 3 2 है 2 है 1 है 1 है तो उसके लिए फ्लेक्स यूज कर देते हैं क्या यूज कर देते हैं फ्लेक्स कर लेंगे बच्चे प्रैक्टिस पूरी अभी आगे आएगी। अब यहां पे ये लिख लिया अब यहां आ जाओ और यहां पे आपने क्या करना है वही कार्ड उठा लो टेप क्लास रो तो बना देते हैं मार्जिन दे दिया और टैग और वो कार्ड आप उठा लो सेम कार्ड सीधा मैंने यही लिखा है यही कार्ड है और ये एक तो यहां पे ये हटा दिया और आइए पहले इसको ठीक कर इतना हो गया रो और एक ही कहा जाए तो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं देख लेते हैं एक बार डिजाइन कैसा आ रहा है लो ये कार्ड सेंटर में आना चाहिए तो क्या लिखना है बोलो यहां पे मैक्स आइकन और आ गया अब हमने डिटेल डिस्प्ले करनी तो पहली बात यहां पे इमेज इसकी जगह ये नहीं लगेगा इसकी जगह आप ऊपर वाले मेथड को कॉल करो तो यहां पे डेट स्टाइल ये थोड़ा चाहिए इसकी जगह ये वाली जरूरत हमें यहां नहीं यहां पे एक डिव लगाया पहले मेरे को लिखने दोगे इसके बीच में रेंडर इमेजेस और यहां पे आप स्टाइल ये हमारा कस्टम स्टाइल है एक कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर यहां पे डिस्प्ले क्या दे दिया फ्लेक्स फ्लेक्स क्या करता है इसे हॉरिजॉन्टल दिखाएगा इमेज कैसे दिखाएगा पहली दूसरी तीसरी हॉरिजॉन्टल बस एक और कॉमा फ्लेक्स डायरेक्शन दे दी रो क्या दे दी हमने रो यानी ऐसे डाटा है ये फ्लैक्स और डायरेक्शन दे दी जैसे पहली इमेज आएगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी मल्टीपल इमेज है मल्टीपल होनी भी चाहिए तो फिर ऐसे आई पहली दूसरी और तीसरी अगर मैं यहां
हाइट वेट तो ना दें क्या, तो कभी आ गई डिजाइन देख लो। ये देखो एक इमेज है, तो इस तरह से 3 होगी तो 3 आएंगे। एक इस वजह से आएंगी, ये देखो यहाँ ये जो हमने रेंडर इमेजेस लिखा और उसके बाद यहाँ तो सिंपल डिटेल डिस्प्ले करनी है प्रोडक्ट की। जैसे मैंने बोला यहाँ आ जाए आइटम डॉट नेम, ये आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम और आगे आपका आ गया नेम और ये प्रोडक्ट नेम। इसी तरह से नेम के बाद क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, वही कॉपी कर दो जिसमें लिखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। और ये आपका जो है आ गया, ये आपका href मैंने लिया और इसको बना दो क्या, ऐड टू कार्ट। और इसमें बाद में जैसी कहानी होगी वैसी लिखोगे, जैसा आपको पता है। देखिए ये क्या दे दिया, आइटम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ की बात है ये। अच्छा यहाँ आइटम थोड़ा आएगा, क्या आएगा बोलो, प्रोडक्ट डिटेल। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल, क्योंकि एक ही है ना, ग्रुप थोड़ी लगाया चीज को सब। और ये देखो अब एक और कैनॉट रीड नल प्रॉपर्टी में कहाँ पे है गलती जी, प्रोडक्ट नेम डाटा डॉट PRD नेम में नल है, सारे में एरर दे रहे हैं, देखो बोला कैनॉट रीड प्रॉपर्टी नेम, सिर्फ नेम में दे रहा है ना, क्यों दे रहा है नेम में बच्चे, तो प्रोडक्ट डिटेल हम एक काम करते हैं, ना दे एरर, क्या लगा क्वेश्चन मार्क। तो इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। अब देखो आ गया जो प्रोडक्ट की डिटेल। नल की कहानी क्यों आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में क्या डाला हुआ, नल। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो नल लो है, हटा भी दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं। हो गया जी। अब आएगा ऐड टू कार्ट, जो मैंने नहीं करवाना है, तो आगे की कहानी आप लोग पूरी बनाओ। ऐड टू कार्ट में क्या होता है बोलो, एक और पेज ओपन होता है, वो इसके शॉपिंग कार्ट मॉडल बनाना पड़ेगा और कोई सेम चीज, और उसकी पहले API बनानी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे आओ। इतना आप लोग पहले मेरे ख्याल से कर लो, सफिशिएंट होगा। एक फिर आपका जो असली कहानी आएगी, ये मैंने आपको करवाना है, ये मेन्यूज वगैरह कैसे वर्क करेंगे, ऑथेंटिकेशन वगैरह, ऑथराइजेशन वगैरह, ये सारा कुछ आपका बट इतना आपने पहले करना है। तो हो गया मेरे ख्याल से। अब इसके बाद जो है मैं रजिस्टर का करवाऊंगा, लॉगिन का करवाऊंगा, लॉगआउट का करवाऊंगा,
और रोल, जैसे एडमिन रोल वाला यूजर है वो यूनिवर्सिटी एडमिन, डिपार्टमेंट एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन में जा सकता है। अगर उसका रोल यूजर है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर, डिपार्टमेंट यूजर और होम, यही होगा और क्या है। ठीक, तो ये सारे चेक्स हम लोगों ने लगाने हैं। तो इतनी बच्चे आप लोग ये प्रैक्टिस करते आओगे। एक नेक्स्ट